हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 18th पार्ट में और इसके नेक्स्ट 3 पार्ट होने वाले हैं वॉर ऑफ रेल्म्स के रिलेटेड, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। पर मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप ये 3 पार्ट देख लीजिए, फिर ही वो देखना। इससे आपको स्टोरी का ज्यादा पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम पहुंच चुके हैं मार्क मिल्टन के पास, जो कि एक स्कूल में है और बच्चों को पढ़ा रहा है। वो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है कि उसे नहीं पता कि सभी उसको इग्नोर कर रहे हैं और कोई भी सुन नहीं रहा। उसके लिए बहुत ही हार्ड है अगर कोई बच्चा अपने फिंगर नेल्स को चबा रहा है, उसको इग्नोर करना। किसी बच्चे के पेट में से आवाज आ रही है भूख के कारण, उसको इग्नोर करना। पर वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है नॉइस को फिल्टर करने में। वो तो ये भी सुन सकता है अगर किसी की स्किन में कोई क्रैक होता है खुश्की के कारण। पर अभी वो इन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ता, पर उसको अभी भी काफी कुछ लर्न करना है। वो अभी भी ये सब लर्न कर रहा है क्योंकि एजेंट कॉल्सन उसको भूलने नहीं देते। पता नहीं वो कितने टाइम से ऐसा है। वो तो 17-18 माइल से दूर की चीखों को भी सुन लेता है और अभी वो वही सुन पा रहा है। चीखों के बाद चीखें आ रही हैं उसके पास। वो सभी बच्चों को कहता है कि सभी यहाँ से बाहर निकलो और जिम में चले जाओ। यह है कोड रेड। बच्चों को समझ नहीं आता। वो कहता है बच्चों कोड रेड है, ये कोई ड्रिल नहीं है, यहाँ से बाहर निकलो। बच्चे वहाँ से भागते हैं। माँ को अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो धरती पर टीचिंग करने के लिए नहीं आया। वो धमाके सुन पा रहा है और चीखें भी। पूरी सिटी चिल्ला रही है। उसका जन्म इसी टाइम के लिए तो हुआ है। जहाँ से चीखें आ रही हैं वो वहाँ से 7-8 सेकंड की दूरी पर ही है और वो वहाँ पे पहुँच जाएगा 2 सेकंड में। और उसको कहते हैं हाइपेरियन। और यहाँ हम व्हाइट हाउस में पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी कोड रेड का ऐलान हो चुका है और वो कहते हैं सभी नेताओं को ले जाओ टनल्स में। और ये कोई ड्रिल नहीं है। सभी लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि ये धमाकों की आवाज आ रही है मॉल में से। एक तो कहता है कि ये अगर एटलांटियस का काम है तो मैं तो प्रेसिडेंट को कहूंगा पूरे समुद्र ही उड़ा दो। पर काइल रिचमंड, जो कि है न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, उसे पता है कि ये धमाके नहीं है, ये किसी के चलने की आवाज है। के गार्ड कहते हैं कांग्रेसमैन रिचमंड, टनल्स तो इस तरफ है सर। वो कहता है मैं टनल्स में नहीं जा रहा। वो बॉडीगार्ड्स को कहता है गाड़ी लेकर आओ। काइल के पास ज्यादा वोटिंग पावर तो नहीं है और एज अ कांग्रेसमैन उसके पास फुल पावर्स भी नहीं है। और लोग कहते होंगे कि वो वीकेस्ट पार्ट है हाउस का, पर उन्हें क्या पता कि वो कौन है। वो गाड़ी में से अपना सूट निकालता है और वो है नाइट हॉक। यहाँ हम पहुंच चुके हैं जार्डा शेल्टन के पास। उसका कोच उसे हमेशा कहता है कि तुम जैसे लड़ती हो, मुझे लगता है तुम्हें मार खाने में मजा आता है। वो बस हंस देती है क्योंकि उसे पता है कि वो उसको नहीं जान पाएगा। उसे कितना जिंदा फील होता है जब उसे पेन होता है। उसके पास एक नेकलेस है जो कि है उटोपिया इसली से, और जब वो उसको नहीं पहनती तो उसको कुछ भी फील नहीं होता। तभी वो भी चीखों की आवाज सुनती है और उसने हाइपेरियन के गुजरने की आवाज भी सुन ली। वो रिंग से बाहर जाती है और लगता है कि आज उसे अपने नेकलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको कहा जाता है पावर प्रिंसेस। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं स्टैनले स्टुअर्ट के पास। एक दिन वो जॉग कर रहा था, तभी वो एक धुएं के पास से गुजरा। उसी दिन से उसकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल गई। उसने काम किया हुआ है चिट्ठियां देने का, विंडोज को वॉश करने का, कुत्तों को घुमाने का और कंप्यूटर प्रोग्रामर भी। और किसी दिन तो वो ये सब एक ही दिन में कर देता है। तभी वो न्यूज सुनता है और वहां से भाग जाता है और उसको कहा जाता है दी ब्लर। और यहाँ पर है जोसेफ लेजर, जो कि एक एस्ट्रोनॉट था। जब वो स्पेस में घूम रहा था तभी उसे एक अजीब से कलर का प्रिज्म मिला। उसके बाद से उसने स्पेस सूट ही नहीं पहना। उसे भी कोई कहता है कि सर आपको ये देखना चाहिए और वो भी वहां से निकल जाता है। और उसको कहा जाता है डॉक्टर स्पेक्ट्रम। और ये टीम है द स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका। कई सालों से इनको एक सीक्रेट ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि इनकी शक्तियों का यूज करके इनको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सुपर हीरो बनाया जा सके। और ये सब एक ही बंदे के इशारों पर काम करते हैं जिसका नाम है एजेंट फिल कॉल्सन। एजेंट फिल उनको देखता है और कहता है इसी दिन के लिए तो हमने तुमको तैयार किया था। ये सिटी तबाह हो जाएगी और इसको बचा सकते हो तुम लोग ही, और पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट हीरोज क्यों हो। वो लोग इसको कह रहे हैं वॉर ऑफ द रेल्म्स। धरती पर हमला कर दिया है किसी 10 रेल्म के जादुई लोगों में, जैसे कि जेंट्स, ट्रोल्स, फायर गॉब्लिन्स। और उनको लीड कर रहा है मेलकेथ नाम का बंदा, जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। वैसे तो इन सब से थोर निपट लेता था, पर सुनने में आया है कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। अवेंजर्स लड़ तो रहे हैं, या मैं कहूँ वो हार रहे हैं उसकी फोर्सेस के सामने, जिसका मतलब यह है कि ये बड़े से फ्रॉस्ट जेंट्स डे के एंड तक पूरे अमेरिका पर कब्जा कर सकते हैं। तो तभी वहां पर आते हैं हाइपेरियन और पावर प्रिंसेस, जो उन दैत्यों को चीरते हुए निकल जाते हैं। हाइपेरियन उन दैत्यों को कहता है कि अपने हथियार टाल दो और अपनी हार मान लो। हम अपने देश को बचाने के लिए आ चुके हैं। मेरा नाम है मार्क मिल्टन और मुझे अमेरिका से प्यार है। यहाँ पर हम उन दोनों की ट्रेनिंग का पार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर उनके दिमाग में एक ही बात घुसाई जा रही है। यहाँ पर मार्क खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ
मुझे फार्मर्स ने पाला पोसा, मेरे पास एटॉमिक विजन है। तो जाडा कहती है मेरा नाम है प्रिंसेस जाडा और मैं एक आइलैंड से आई हूँ जो कि है वॉरियर वुमेन्स का। मुझे तुम्हारी अमेरिकन बियर बहुत पसंद है। उन दोनों को यही सिखाया जा रहा है कि उनका नाम क्या है और वो अमेरिका से बहुत ही प्यार करते हैं। यहाँ पर कॉल्सन ये सब देख रहा होता है। वो अपने साइंटिस्ट को कहता है मुझे पावर प्रिंसेस के लिए प्यार कम चाहिए और लस्ट ज्यादा। मैं चाहता हूँ ये और ज्यादा वाइल्डर हो और ज्यादा एरोगेंट और भी ज्यादा डेंजरस। तुम ऐसा सोचो कि तुम थोर या वुल्वरिन बना रहे हो पर एक लड़की को, और वो भी पुराने वाले। अभी तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। चलो दोबारा से स्टार्ट करो। और यही उनकी ट्रेनिंग चलती है जो कि वो दिखा रहे हैं पास्ट की। यहाँ हम नाइट हॉक के पास पहुंच चुके हैं जो उन दैत्यों से लड़ रहा है और कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और ना ही हमारी कंट्री को बर्बाद कर पाओगे। तुम्हें पता है क्यों? जब मेरे पेरेंट्स मर गए तो मैं रोया नहीं, मैंने फाइट करना सीखा और वेपन्स बनाने सीखे, जैसे कि मैंने बनाया गामा ग्रेनेड्स जो मैंने सबके तुम्हारे घुटनों पे लगा दिया है। इसलिए तुम मेरी वजह से नहीं जीत पाओगे। और वो इन बड़े बड़े दैत्यों को चिथड़े उड़ा देता है। यहाँ हम नाइट हॉक की ट्रेनिंग का पार्ट देख रहे हैं। वो कहता है आइबेरियन और जाडा की लव स्टोरी मुझे आर्टिफिशियल लगती है, जैसे बनी बनाई हो। मुझे लगता है मेरे टीम के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा वीक माइंड के हैं। मुझे तो थंडरबोल्ट रोज पे भरोसा ही नहीं था और उस कोल्सन पे भी नहीं है। मैं उन पे नजर रखूंगा और मैं उनको ऐसा महसूस होने दूंगा कि वो मुझे पागल बना रहे हैं। पर नाइट हॉक सबसे एक कदम आगे रहता है। पर कोल्सन ये सब सुन रहा होता है। वो कहता है बहुत बढ़िया, इसके डाउट मीटर को 8 पे कर दो और जेलिसी को 4 पर। ये बढ़िया रहता है जब ये सोच रहा होता है। और ध्यान रहे आज इसको इसकी मदर का सपना आना चाहिए। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं द ब्लर के पास। वो इतनी फास्ट घूमता है कि वो इतने बड़े बड़े दैत्यों को घुमाकर उनके चिथड़े उड़ा देता है और उनके साथ सेल्फी भी ले लेता है। और यहाँ पर द ब्लर की ट्रेनिंग का पार्ट दिखाया जा रहा है। उसे घंटों घंटों लगातार जगाया जाता है और नई नई वीडियोस और खतरनाक और गंदी वीडियो दिखाई जाती है। कर्नल लेजर कहता है कोल्सन मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। कोई टेररिस्ट होता फिर भी मैं मान लेता, ये तो हमारे लोग हैं और वैसे भी जनरल रोज मर चुके हैं और स्क्वाड्रन की टीम को अभी मैं चलाऊंगा। पर कोल्सन उसकी नहीं सुनता क्योंकि उसके पास कुछ उसके राज हैं और वो उसके सामने हार मान जाता है और कहता है हाँ चलते रहने दो। तो यहाँ पे कर्नल लेजर कहता है टीम वो बड़े बड़े दैत्य भाग रहे हैं। वो भागते हुए दैत्यों को अपनी पावर से जला देता है। यहाँ पर कोल्सन किसी के साथ खाना खा रहा है जो कहता है तो इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। मैंने अभी न्यूज में देखा कि बड़े बड़े दैत्यों के साथ फाइट चल रही है स्क्वाड्रन की और वो पहले ही दिन अमेरिकन के बेस्ट सुपर हीरो बन गए हैं। तो वो कहता है हाँ सर, वो सबसे बेस्ट होती है हीरोज बनाने के लिए और मुझे उम्मीद है कि ये वॉर बहुत ही बड़ी होने वाली है। इसके लिए तो शायद हमें आपको ही थैंक यू कहना चाहिए ना। तो वो कहता है नहीं, वॉर ऑफ रेल्म्स में मेरा ज्यादा हाथ नहीं है। तो कोल्सन कहता है सर मुझे नहीं लगता कि आपके हाथ से कुछ भी बच सकता है। हम इस युद्ध को अपने लिए एक एडवांटेज बनाएंगे और जीतेंगे भी। तो उसे जवाब मिलता है कि मेलकीत की फोर्सेस को हराना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें बहुत ही बड़ी आर्मी चाहिए होगी अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो कोल्सन कहता है वर्ल्ड, मुझे वर्ल्ड की नहीं पड़ी, हम बस बचाएंगे अमेरिका को। यहाँ हम देखते हैं कि वो दैत्य भाग रहे हैं समुद्र से कनाडा की ओर। स्क्वाड्रन की टीम कहती है कि वो तो यहाँ से भाग गए, हमारा काम खत्म हुआ, या तो हम उनके पीछे जाकर उनको मार सकते हैं। तो हॉक नाइट कहता है हम कनाडा के हीरो नहीं हैं, हम अमेरिका के हीरो हैं। वो वहां से निकल जाते हैं और कोल्सन को कहते हैं कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वो बड़े से दैत्य और भी जगह पे हैं कंट्री में, हमें बिखर जाना चाहिए ताकि हम उनको खत्म कर पाए। वो कहता है तुम्हारा प्लान तो अच्छा है पर तुम्हें अभी जाना होगा ओहियो में, वहीं पर तो असली युद्ध चल रहा है। यहाँ पर कोल्सन जिससे बात कर रहा है वो उसको कहता है तो तुम्हारे पास तुम्हारे सुपर हीरोज भी हैं और युद्ध भी है और तुम्हें अपनी लाइफ भी वापस मिल गई। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ एजेंट कोल्सन। वो कहता है हाँ एक काम आप कर सकते हैं, मेरे साथ शराब पीजिए हमारे फ्यूचर के लिए। तो हम देखते हैं कि ये होता है मेफिस्टो जिसने उसको जिंदा किया और ये सब दिलाया। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।